Hello friends, welcome to the YouTube channel of Royal School. I am Harsh Srivastava, फिजिक्स टीचर रॉयल स्कूल धानेरा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1.2। 1.1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि हमारी इंडक्शन मेथड थी चार्जिंग की। तो वही हमारा एग्जांपल 1.1 है। तो हम डायरेक्टली देखते हैं एग्जांपल 1.2। तो एग्जाम्पल 1.2 में आपको क्वेश्चन किया हुआ है कि इफ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव्स आउट टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दो डिफरेंट बॉडीज दी हुई है। उसमें से एक बॉडी पे जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर हो रहे हैं। अब आपको बोला है कि अगर एवरी सेकंड, अब देखिए यहाँ पे एवरी सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो टोटल 1 कूलम चार्ज को इस बॉडी पे से इस बॉडी पे ट्रांसफर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स दिए हुए हैं हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन 10⁹। तो इस इलेक्ट्रॉन के नंबर्स के अकॉर्डिंगली कितना चार्ज एक सेकंड में ट्रांसफर हो रहा है वो हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एवरी सेकंड का मीनिंग है कि 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंगली कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है ये हम फाइंड कर लेते हैं। तो चार्ज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, Q = NE, जो कि हमने क्वांटाइजेशन में देखा था, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इसमें हम N की वैल्यू पुट करेंगे 10⁹, और E जो कि मैंने आपको बताया था कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सो इट विल बी 1.6 × 10⁻10 कूलम। इसका मतलब कि एक सेकंड में 1.6 × 10⁻10 सेकंड इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इस बॉडी पे से इस बॉडी पे, इस बॉडी को हम बोल देते हैं A और इस बॉडी को बोल देते हैं B। तो A P से B पे ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए आपको क्या पूछा है कि 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सिंपल कि इतना चार्ज ट्रांसफर होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकंड लग रहा है। तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि टू ट्रांसफर 1.6 × 10⁻10 कूलम चार्ज, time required is equal to 1 second. So to transfer 1 coulomb charge, time required is equal to how much? So कितना टाइम लगेगा फ्रेंड्स, देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम T से डिनोट करेंगे। सो T इज इक्वल टू, यू कैन सी, सबसे पहले हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 1 डिवाइड 1.6 × 10⁻90, सॉरी 10⁻10। तो यहाँ पे अगर आप 1/1.6 करोगे तो आपको मिलेगा 0.625 × 10⁻10 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा +10, और ये आंसर हमको मिलेगा सेकंड में। इसको हम ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 1 ईयर इज इक्वल टू कितना सेकंड होता है। तो 1 ईयर इज इक्वल टू होता है, स्पेस यहाँ पे है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 1 ईयर इज इक्वल टू, तो 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो 365 मल्टीप्लाई 365 डेज में 1 डे के 24 मिनट्स आवर्स होते हैं।
और 24 आवर्स में 1 आवर की 3600 सेकेंड्स होती। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ सेकेंड्स। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻10 डिवाइड बाय 3.15 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। डिवीजन करने पे आपको आंसर मिलेगा 198 और ये आंसर आएगा हमारा ईयर्स में। इसको बुक में अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर्स लिखा हुआ है, राइट। सो फ्रेंड्स, 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 200 ईयर्स। सो यू कैन अज्यूम कि 1 कूलम चार्ज मतलब कि कितना बड़ा चार्ज होगा। जनरली हम जो चार्जेस के यूनिट लेते हैं वो मिली कूलम या तो माइक्रो कूलम, नैनो कूलम वगैरह जैसे यूनिट्स लिए जाते हैं। क्यों? बिकॉज 1 कूलम चार्ज जो है वो बहुत बड़ा यूनिट है, राइट। तो आप समझ सकते हो इस वैल्यू पे से कि 1 कूलम चार्ज को इस ऑब्जेक्ट पे से इस ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र होने के लिए पूरा 200 ईयर्स लग रहे हैं। इसका मतलब कि 1 कूलम चार्ज इज वेरी मच लार्ज यूनिट ऑफ चार्ज। ओके फ्रेंड्स, सो इट इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। सिर्फ आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला है Q = NE का यूज़ करना है, राइट। सो लेट वी जंप टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1.3। उसमें आपको क्वेश्चन किया गया है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन कप ऑफ वाटर। सो फ्रेंड्स, एक नज़र में देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है हमको, क्योंकि कप ऑफ वाटर, ये जो कप ऑफ वाटर होता है वो तो सबके लिए अलग अलग होता है। छोटे बच्चे के लिए छोटा कप होता है, बड़े लोगों के लिए बड़ा कप होता है। तो कप ऑफ वाटर हम क्या कंसिडर करें? तो देखिए, इस एग्जाम्पल को हम 3 पार्ट्स में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, तो जो वाटर का मास है वो अज्यूम कर लेना है। वी शैल अज्यूम मास ऑफ वाटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमने जो वाटर का मास अज्यूम किया उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स या तो मॉलिक्यूल्स। और थर्ड हम फाइंड करेंगे चार्ज। ओके, जो हमको पूछा गया है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो हमको गेट करना है वो हम फाइनली गेट करेंगे, राइट। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमको वाटर का जो मास है वो अज्यूम करना है। तो बुक में हमको जो वाटर का मास दिया हुआ है वही हम मास लेंगे। और अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको कंपलसरी वहाँ पे वाटर का मास दिया जाएगा, और अगर ना दिया जाए तो आप उसको बुक में जो अज्यूमशन किया हुआ है वो ले सकते हैं। तो बुक में वाटर का मास अज्यूम किया है 250 ग्राम, तो यहाँ पे हम भी वाटर का मास ले लेंगे 250 ग्राम। सो लेट द मास ऑफ वाटर in cup is how much, 250 ग्राम। अब इस 250 ग्राम वाटर में कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो हमको गेट करने हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप क्या है, तो हमको नंबर ऑफ एटम्स पता करने हैं। तो नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए एक कॉमन फार्मूला है, और वो कॉमन फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, N/Na इज इक्वल टू M/M। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या तो अगर हम डायरेक्टली ये जो कैपिटल N है वही हमारा नंबर ऑफ एटम्स हैं जो कि हमको फाइंड करने, बट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इससे एक फॉर्मूला बनेगा जो आपको याद रखने में ईजी रहेगा, N/MO इज इक्वल टू Na/M। देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी इज इक्वल टू नरसिंह मेहता, राइट। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, नरेंद्र मोदी इज इक्वल टू नरसिंह मेहता। इसमें कैपिटल N जो है वो क्या है, तो जो नंबर ऑफ एटम्स हमको फाइंड करने वो है। MO इज व्हाट, MO इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्या दिया हुआ है, वाटर को दिया है। तो वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास है वो यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा।
एन इज़ वॉट, एन इज़ एवोगैड्रो नंबर, जो कि आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो इसकी वैल्यू। और कैपिटल एम क्या है, तो कैपिटल एम जो गिवन मास है हमको, हमारे ऑब्जेक्ट का गिवन मास जो कि हमने कितना कंसिडर किया हुआ है 250 ग्राम। तो यहाँ पे इस फार्मूला में हम कैपिटल एन को वैल्यू बना देते हैं। तो कैपिटल एन इज इक्वल टू हमको मिलेगा एन ए इंटू एम अपॉन एम, राइट। सो अब ये सारी वैल्यूज नोन है, सॉरी एम अभी हमको नहीं पता है, एन ए और एम हम जानते हैं। एम हमको गेट करना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास वाटर का, तो वो भी सिंपल है, देखिए किस तरह से। तो इसके लिए आपके पास थोड़ा केमिस्ट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो देखिए वाटर मतलब आप जानते हो H2, H, तो H का हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है 1H1, और O मतलब 8O16। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो ऊपर वाला नंबर है ये होता है एटॉमिक मास, उसको हम बोलते हैं किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, तो 2 एटम्स हैं। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो हमको कितना लेना है 2, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, तो एक ही एटम है, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 16। तो 16 + 2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम। तो ये जो 18 ग्राम है वो हमारे H2O का क्या है मोलिकुलर मास MO। सो MO इज इक्वल टू हाउ मच 18 ग्राम। सो कीप इन माइंड फ्रेंड्स, इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमारे फॉर्मूला में MO की जगह हम क्या पुट करेंगे 18 ग्राम पुट करेंगे। तो पुट करें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट करते हैं। Okay students, so let me put the values in our formula, and our formula is N is equal to Na into M upon M। इसमें आपको Na कितना लेना है, तो आप जानते हो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल इनवर्स कैपिटल M। तो कैपिटल M हमने जो अज्यूम किया है हमारा वाटर का मास, जो कि हमने अज्यूम किया 250 ग्राम, तो वो हम ले लेंगे 250 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास जो कि हमने ऑब्टेन किया कितना है, तो 18 ग्राम। ये तीनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। देखिए Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई मास इज 250 डिवाइड बाय MO इज 18 ग्राम। तो फ्रेंड्स इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो कैल्सी में, तो आपको वैल्यू मिलती है 83.63, और उसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो मिलेगा 83.64 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स, राइट। तो कैपिटल N हमको मिल चुका है फ्रेंड्स। तो हमारा जो दूसरा स्टेप था वो भी कंप्लीट हो चुका है। देखिए हमने वाटर का जो मास था वो अज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ एटम्स को भी गेट कर लिया,
अब हमारा थर्ड स्टेप बाकी है कि हमको चार्ज पता करना है। चार्ज पता करने के लिए हम हमारा जो फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, Q = NE को यूज़ करेंगे। बट यहाँ पे आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि यहाँ पे स्मॉल n है और यहाँ पे हमको मिला क्या है, कैपिटल N। तो मतलब कि अभी हमको स्मॉल n गेट करना बाकी है। तो स्मॉल n कैसे गेट करेंगे फ्रेंड्स? तो सिंपल कि यहाँ पे हमको पूछा क्या गया है कि आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पता करना है। तो उसके लिए आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नंबर्स पता होने चाहिए। ये हमको अभी नंबर ऑफ एटम्स मिले हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के नंबर्स नहीं मिले। तो देखिए एक एटम में कितने पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज है वो हम गेट कर लेते हैं, उस पर से हमको टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल जाएंगे। तो फिर से आप यहाँ पे देखिए H2 में यहाँ पे एलिमेंट के नीचे ये जो नंबर लिखा हुआ होता है, ये क्या होता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है। वो एक्चुअली जो नंबर एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में होल्ड करता है उसका नंबर है, राइट, उसका प्लेस। बट एक्चुअली ये जो नंबर्स हैं वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स हैं वो शो करते हैं, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन या तो 1 प्रोटॉन है और ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स या तो 8 प्रोटॉन्स हैं। नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होंगे, चार्जेस सेम होंगे, क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, मतलब कि यहाँ पे कितने पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होंगे हाइड्रोजन में, तो 2। उसी तरह ऑक्सीजन का 1 ही एटम है, तो उसमें कितने पॉजिटिव या तो नेगेटिव चार्ज होंगे, तो 8, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन H2O = 10। ये डायरेक्टली हम नहीं लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे कि H2O में जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है कितना है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो इसमें 2 प्रोटॉन या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ऑक्सीजन का 1 ही एटम है तो उसमें 8 प्रोटॉन्स या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, मतलब कि एक एटम में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 1 एटम ऑफ H2। ये H2 का 1 एटम लिया है, उसमें कितने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, 10। तब देखिए हमको कितने एटम्स में फाइंड करना है, तो इतने एटम्स में फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसको हम बोल देंगे स्मॉल n। तो स्मॉल n = नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन सिंगल एटम। तो सिंगल एटम में कितने पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो 10। उसको हम क्या करेंगे, तो 83.64 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा 836.4 × 10⁻23, राइट। तो यह हमको टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिल चुका है। अब हमको हमारा ये जो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारा क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है Q = NE, जिसमें n हमने गेट कर लिया है 836.4 × 10⁻23 मल्टीप्लाई E। तो E की वैल्यू आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, तो 836.4 मल्टीप्लाई 1.6 हमको मिल रहा है 1338.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी होगी, तो 10 की पावर होगी 23 - 19 मतलब कि 4। इसमें डेसिमल पॉइंट को हम एक डिजिट के बाद लिखें तो हमारा आंसर बनेगा 1.33 के बाद 8 है तो उसको कर देते 4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितने पॉइंट शिफ्ट किया हमने 3 पॉइंट, तो पावर क्या हो जाएगी 7 और यूनिट क्या आएगा कूलम। तब देखिए हमको ये टोटल चार्ज मिल गया फ्रेंड्स। (1.34 × 10⁻⁷ coulomb. So this way we can calculate
total number of positive or negative charge on in 250 ग्राम ऑफ वाटर, राइट। तो एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल पे है, इसमें आपको ये 3 स्टेप्स याद रखने हैं सिर्फ। फर्स्ट स्टेप क्या याद रखना है, सबसे पहले आपको मास ऑफ वाटर एज्यूम कर लेना है, उसके बाद उसमें नंबर ऑफ एटम्स पता करना है और लास्ट में उसका चार्ज। तो देखिए हमने यहाँ पे मास ऑफ वाटर कितना एज्यूम कर लिया, 250 ग्राम। अब उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो पता करने के लिए हम ये कॉमन फार्मूला याद रखेंगे। इस फार्मूला का हम रिपीटेडली यूज़ करते रहेंगे आगे के चैप्टर्स में भी, तो इसको अच्छी तरह से याद रख लेना। n/n इज इक्वल टू m/m। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा NMO इज इक्वल टू Na इंटू m। इसको कैसे याद रखेंगे, तो नरेंद्र मोदी इज इक्वल टू नरसिंह मेहता, राइट। तो इसमें कैपिटल N का वैल्यू बना दीजिए, तो कैपिटल N इज इक्वल टू बन जाएगा Na इंटू m/mo। अब देखो यहाँ पे Na हमको पता है, m की वैल्यू भी हम जानते हैं, बट mo जो मॉलिक्यूलर मास है वो हम नहीं जानते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो H2। अब देखिए H2 में H के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम है। अब हाइड्रोजन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, 1H1। ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, 8O16, राइट। जो ऊपर का जो नंबर है यहाँ वो एटॉमिक मास है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, बट क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं इसलिए उसका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, 2। ऑक्सीजन का एक ही एटम है, मतलब कि उसका एटॉमिक मास क्या ले लेंगे हम, 16। तो 16 + 2 क्या हो जाएगा, 18 ग्राम। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास हमको मिलेगा 18 ग्राम। तो ये तीनों वैल्यूज़ हम हमारे इक्वेशन में पुट करेंगे, तो n की वैल्यू हमको मिलेगी 83.64 इंटू 10⁻23 एटम्स, राइट। स्टूडेंट्स अभी हमको नंबर ऑफ एटम्स मिले, फाइनल n की वैल्यू नहीं मिली है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमको फिर से देखना है कि H2O में H में 1 इलेक्ट्रॉन या तो 1 प्रोटॉन है और O में 16 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन्स या तो 8 प्रोटॉन्स है, क्योंकि नीचे का जो नंबर है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर शो करते हैं। तो अब देखिए क्योंकि हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन या तो 2 प्रोटॉन्स होंगे, और ऑक्सीजन का एक ही एटम है इसलिए इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स या तो 8 प्रोटॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इज गिवन टू बी 10। तो अब इस नंबर ऑफ चार्जेस को हम नंबर ऑफ एटम्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 836.4 इंटू 10⁻23, जो कि क्या है, सारे एटम्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हैं, राइट। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, तो लास्ट में हमारा जो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला है Q इक्वल टू Na को अप्लाई करेंगे। तो n की वैल्यू हमको मिल चुकी है, E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻19। मल्टीप्लाई करोगे आपको फाइनल आंसर मिलेगा 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। इसका मतलब कि 250 ग्राम जो वाटर है उसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज है उसकी वैल्यू क्या मिल रही है, 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। तो स्टूडेंट्स अब अगर आपको 250 ग्राम की बजाय और कोई मास दे दिया जाए तो उसमें भी आप नंबर ऑफ एटम्स पता कर सकते हो, नंबर ऑफ चार्ज पता कर सकते हो। होमवर्क में मैं आपको एक वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रहा हूँ। आपको सपोज मास दे दिया गया है 600 ग्राम, 600 ग्राम वाटर है, तो 600 ग्राम वाटर में आपको पता करना है कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, राइट। तो ये आपको होमवर्क में करना है, ओके स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ नए एग्जांपल्स और कुछ नई थियरीज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर देना, होमवर्क कंप्लीट कर देना, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कर सकते हो। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।